सोचो, एक दिन आप आसमान में देख रहे हो और आपको आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई दे और वो हर सेकंड पृथ्वी के पास आता जा रहा हो। कई बार वो बस आसमान में चलकर खत्म हो जाता है, लेकिन जब कभी वो गिरता है तो इतिहास बदल देता है। इसी को कहते हैं उल्कापिंड। ये छोटे दिखने वाले पत्थर जो पूरी पृथ्वी को हिला सकते हैं, उनका जन्म अरबों साल पहले हुआ था, जब सौरमंडल बन रहा था। उस समय जो पत्थर धूल और गैस को इकट्ठा नहीं कर पाए, वो आज भी सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और वो कभी कभी सीधे हमारी ओर आते हैं। सूरज और ग्रहों के बीच में एक जगह है, ठीक मार्स और जुपिटर के बीच का इलाका, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर लाखों करोड़ों उल्कापिंड तैरते हैं। कुछ एस्टेरॉयड रेत के कण से भी छोटे होते हैं और कुछ पहाड़ जितने बड़े होते हैं। अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड सीरिस को माना गया है। ये इतना बड़ा है कि इसे मिनी प्लेनेट भी कहा जाता है। लेकिन कई बार जुपिटर का भारी गुरुत्वाकर्षण बल इन पत्थरों का रास्ता बिगाड़ देता है और इसी वजह से एस्टेरॉयड हमारी ओर बढ़ने लग जाते हैं। कल्पना करो, एक 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर धरती की तरफ 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए और पृथ्वी के वातावरण के अंदर आने पर हवा से घर्षण हो जाए और वो जलने लगे और आसमान में आग की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। उसी नजारे को हम टूटता तारा कहेंगे। मिट्योर, मिट्योराइट और एस्टेरॉयड यानी कि उल्का, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, ये 3 शब्द सुनने में मिलते हैं, पर इनका मतलब थोड़ा अलग है। जो पत्थर अंतरिक्ष में ही घूम रहे होते हैं उससे एस्टेरॉयड कहते हैं। जब वो पृथ्वी के वातावरण में आकर जलने लगते हैं तो उसे मिट्योर यानी कि उल्का कहते हैं, और अगर वो जलकर भी खत्म न हो और जमीन तक पहुंच जाए उसे मिट्योराइट कहते हैं यानी कि उल्कापिंड। इतिहास गवाह है कि उल्कापिंड सिर्फ आकाशीय वस्तुएं नहीं है, बल्कि विनाश के प्रतीक भी रहे हैं। अब तक की सबसे प्रसिद्ध टक्कर चिक्शुलूप इम्पैक्ट है, जो मेक्सिको में करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था और टक्कर की ताकत 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक आग फैल गई, सुनामी आई और हवा में धूल का ऐसा बादल उठा कि सूरज महीनों तक दिखाई नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि तापमान गिर गया, पौधे मर गए और जानवर भूख से खत्म हो गए और डायनासोर का युग खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, अगर वो टक्कर नहीं हुई होती तो शायद इंसान आज धरती पर नहीं होता। कभी कभी विनाश भी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इतिहास में कई छोटे लेकिन शक्तिशाली एस्टेरॉयड भी गिरे हैं, जैसे 1908 में टंगस्का, जो रूस में है, जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर के पेड़ पल भर में गिरा दिए, और 2013 में चेल्याबिंस्क, जो रशिया में है, एक छोटा एस्टेरॉयड था। उसके शॉक वेव से 1500 लोग घायल हो गए। अब बात करते हैं भविष्य की। नासा की नजर इस वक्त 25,000 से ज्यादा नियर अर्थ एस्टेरॉयड पर है। इनमें से कुछ धरती के बेहद करीब से गुजरते हैं, जैसे एपोफिस। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये टकराएगा नहीं, पर जब ये गुजरेगा तो इतना करीब होगा कि कुछ सैटेलाइट के ऊपर से जाएगा। अब इंसान सिर्फ डर नहीं रहा, बल्कि जवाब भी दे रहा है। नासा ने 2022 में डार्ट मिशन भेजा था, जिसने पहली बार एस्टेरॉयड को जानबूझकर टक्कर मारी थी और उसका रास्ता बदल दिया था। यह था इंसान का पहला प्लैनेट डिफेंस टेस्ट। भविष्य में अगर कोई विशाल एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ेगा तो शायद उसे भी मोड़ सके या तोड़ सके। यानी ये ब्रह्मांड में हमारी अर्थ डिफेंस भी शुरू हो चुकी है। पर उल्कापिंड सिर्फ खतरा नहीं है, वो रहस्य भी है, जिनमें वो पदार्थ हैं जो सौरमंडल के जन्म से मौजूद है। यानी उसकी जांच से हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हर मेटेओराइट एक टाइम कैप्सूल है, जो अरबों साल पुराना इतिहास अपने अंदर छुपाए हुए हैं। वो सिर्फ पत्थर नहीं, वो हमारे अतीत का टुकड़ा भी है। अब सोचो, अगर आज ऐसा उल्कापिंड सच में धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। पहले कुछ सेकंड में वो जगह जहां वो उल्कापिंड गिरा है, वहां का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा हो जाएगा। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जल जाएगा। शहर, जंगल, समुद्र सब राख में बदल जाएगा। फिर धूल और धुएं का विशाल बादल उठेगा जो सूरज की रोशनी को रोक देगा। पृथ्वी पर महीनों तक अंधेरा और ठंड छा जाएगी, जिसे इम्पैक्ट विंटर भी कहा जाता है। फसलें खत्म हो जाएंगी, मौसम बदल जाएंगे, जीवन का संतुलन डगमगा जाएगा। लेकिन अगर इंसान तैयार है तो शायद हम उस टक्कर को रोक भी सकते हैं। अगर नहीं तो इतिहास दोबारा खुद को दोहरा सकता है। तो अगली बार जब आसमान में कोई तारा टूटे, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और सोचना, कहीं वो भी तो कहीं उल्का नहीं, जो अरबों सालों से अंतरिक्ष की गहराई में सफर कर रहा था, सिर्फ तुम्हें एक झलक देने के लिए। ब्रह्मांड विशाल है,
और हम बस उसकी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।